आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदले, डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, ये सब। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम किससे शुरुआत करें? हम देखेंगे कि आप डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, अब डेसिमल तो आप यूज करते ही हो, रोज यूज करते हो, जब से बच्चे हो तब से यूज करते हो, रोज प्लस माइनस के क्वेश्चन करते होगे, तो आप परेशान आ चुके थे तब तो, है ना। अब आपको फिर से एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। पहले तो प्लस माइनस सीखा था, अब यहाँ पर कन्वर्जन सीखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि डेसिमल को आप बाइनरी में कैसे बदल सकते हो। जैसे कि आपसे पूछा गया कि आपको 41 को बाइनरी नंबर में बदलना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, जो एक डिजिटल सिस्टम होता है ना, जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं वे यूज करते हैं, है ना। उनकी भी एक अलग दुनिया है यार। हाँ, तो 41 को कैसे बदल सकते हो आप बाइनरी में, तो देखते हैं। तो दो मेथड्स बताऊंगा। सबसे पहला मेथड की बात करते हैं हम यहाँ पर पावर्स की मदद से। आपको 2 की पावर n को ढूंढना होगा जो इस नंबर के बिल्कुल क्लोज हो, चाहे वो खुद नंबर ही क्यों ना हो। तो आप 2 की पावर n ढूंढिए, फाइंड कीजिए जो बिल्कुल इसके क्लोजेस्ट हो। तो कौन सा होगा यार वो नंबर? 32 कह सकते हैं आप। 2 की पावर 5 क्या होता है आपका? 32। 41 के बिल्कुल क्लोजेस्ट है और वो इससे कम भी होना चाहिए। ये मत कह देना कि 2 की पावर 6 64, ये भी इसके क्लोजेस्ट होगा। लेकिन आपको इससे जो लेस देन होगा वो ढूंढना है। ठीक है, वो फाइंड करना है। तो 32 होगा, तो आपको फिर क्या करना होगा? आपको 5 जीरो लिख लेनी होगी। जो n है ये इतने जीरो लिख लीजिए आप, 3 4 5। अब ये मैंने ऐसे क्यों कहा, इसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे। 5 जीरो लिखकर उसके सामने 1 लगा देना, तो ये आपका 32 का जो है बाइनरी नंबर होगा, 32 का। लेकिन मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि आप 5 जीरो लिख लीजिए और फिर 1 लगा दीजिए। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर 25 लिख के देता हूँ मैं, डेसिमल में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 और इसको 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 और इन दोनों को ऐड करा दो, तो ये कितना होगा आपका? 1 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका? 20। तो ये इसका आंसर होगा 25। तो बिल्कुल वही नंबर आ रहा है। तो देखिए, ये क्या थी हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 बेस पावर होती है। ऐसे ही बाइनरी के अंदर जो होती है 2 बेस पावर होती है। तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 0, तो इस टाइप से यहाँ तक तो ऐसे ही आ जाएगा। और 2 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर कितनी पावर हो जाएगी? लेकिन एक और बात, सॉरी, मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 क्यों कह रहा हूं? मैंने तो 0 से मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और 1 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 की पावर 5 आएगी। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा आपका? 32। ठीक है, तो इस टाइप से होता है कुछ। सॉरी, मैं फिर से यहाँ पर आपको 0 की मल्टीप्लाई करने पर मेरे ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपके कंसेप्ट आना चाहिए समझ में। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो नंबर था ना हमारा, उसमें से आपने जो नंबर फाइंड किया उसको माइनस कर दो। कर दिया, कितना आएगा? 8 और 1 9, 9 आया। अब फिर से आप इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट पावर ढूंढो। तो 2 की पावर 4 हो सकती है, नहीं सॉरी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। हाँ, तो 2 की पावर 3 होगी आपकी 8, बिल्कुल। फिर आपको क्या करना है? इतनी जीरो लगा देनी है, 1 2 3, उनको हम एक जगह लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 3 4 5। ठीक है, और 1, इसके आगे 3 जीरो और 1। ठीक है, फिर आपको 9 में से 8 माइनस करना है और 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 1 का तो भैया 1 ही होता है ना। इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट ढूंढो आप, तो क्या होगी? 2 की पावर 0 होगी, और यहाँ पर जितनी भी n की वैल्यू होती थी उतनी आप जीरो लगाते थे। तो यहाँ पर 0 ही है, 0 की वैल्यू, n की वैल्यू, तो आपको एक भी जीरो नहीं लगानी है, मतलब सिर्फ एक 1 लगाना है। ठीक है, और फिर आपको क्या कर देना है? इनको सबको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर काफी कचरा फैल चुका है, मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? इनको ऐड कर दूंगा। तो कुछ रूल समझ लो बाइनरी एडिशन के। 1 प्लस 0 आपका 1 होता है, 0 प्लस 1 आपका 1 होता है, 1 प्लस 1 आपका 10 होता है, और 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 11 होता है। तो आपको नए कंसेप्ट से वाकिफ कराया है मैंने आज। नहीं तो आप, अगर आप बच्चे होते तो आप क्या करते? 1 प्लस 1 2 होता है यार, है ना। तो यहाँ पर कुछ अलग होगा। तो फिर यहाँ पर 1 प्लस 0 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो ये फाइनली आपका बाइनरी नंबर आ चुका है। हमने क्या किया यहाँ पर? 32, 8 और 1, इन तीनों के बाइनरी नंबर को प्लस करा दिया, और यहाँ पर ये भी 41 आता है, इसीलिए ये भी 41 का बाइनरी नंबर होगा। तो जो निकाला था हमने, किसका बाइनरी नंबर था? 32 का।
देख सकते हैं आप, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो फाइनल पावर तो यही थी 1। तो आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। लेकिन दिक्कत क्या थी यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहता 767 का निकालिए, तो आप 2 की पावर कहां तक फाइंड कर पाते, नहीं कर पाते ना। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो दूसरा मेथड है आपका रिपीटेड डिवीजन मेथड। सपोज करिए फिर से मैं 41 ही लेता हूं यहाँ पर, यार मैं वो रब कर दिया, मेरे याद में नहीं है क्या था 41 का बाइनरी नंबर, तो फिर से निकाल लेते हैं चलिए। तो आपको क्या करना है, इसको 2 से रिपीटेडली डिवाइड करते चले जाना है, तब तक का 0 नहीं आ जाता आपका, और जो रिमाइंडर आता है उनको साइड में लिखते चले जाना है। तो 21 2 से कितना होता है 42, हाँ 21 2 से 42, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, सॉरी 21 मल्टीप्लाई 2 आपका होता है 42, तो मैं यहाँ पर 20 ले लेता हूँ, 22 सा 40, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, इसके सामने लिख लिया। अब फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा फिर से 10 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा इस बार आपका 0, फिर 2 5 जा 10, रिमाइंडर आपका 0, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर आपका 1, और 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपका 0, और 2 0 जा 0 और रिमाइंडर आपका 1। जब आपने 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 0 जा 0 और रिमाइंडर हुआ आपका 1। अब आपको क्या करना है, इसको इस ऑर्डर में लिख देना है। तो इस ऑर्डर में लिखोगे तो नीचे से मतलब ऊपर की तरफ 1 0 1 0 0 1। तो एक बार कंपेयर करके देख लेना, सही आया होगा जो हमने पहले बाइनरी नंबर निकाला था और अब निकाला है, वो दोनों बराबर ही होगा। तो इस टाइप से आप इनके रिमाइंडर लिखते चले जाना, और तब तक का लास्ट में 0 नहीं आ जाता, नहीं रुकने का है। लेकिन एक और दिक्कत अब हमारे यहाँ पर आ जाती है, अगर आपको कोई पॉइंट की वैल्यू दे दे तो फिर आप क्या करोगे। आप यहाँ पर काफी खुश हो चुके होंगे कि हम तो भाई डेसिमल को बाइनरी में बदल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आप 0.75 को बदल के दिखाइए, तो क्या आप बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे। बदल सकते हो, लेकिन तो मैं अभी आपको यहाँ पर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए, तो बना सकते हो ना यार आप। तो आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, तब तक का आपका 1 नहीं आ जाता। जैसे कि हमने पहले क्या किया था, 2 से डिवाइड करते चले गए थे, तब तक का आपका 0 नहीं आ जाता था। तो इस बार आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा 1.5। और फिर आपको क्या करना है, जो पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है उसको उठाकर यहाँ पर रख लो अलग से, 1 लिख लिया, ठीक है भाई। और जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कराइए, और पॉइंट लगाना मत भूलना, ठीक है। तो मतलब 0.5 है, पॉइंट के बाद वैल्यू दो, फिर आपको इसकी फिर से 2 से मल्टीप्लाई करानी है, कितना आएगा आपका 1.0। तो फिर से आपको इसको वहां पर लिख लेना है, ठीक है। और जो ये 0 है बस आपको यहीं पर ही रुक जाना है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 2 आपका 0 होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही आपका 1 आता है आपको रुक जाना है, और फिर आपको क्या करना है, इनको ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेना है। तो 1 1, अब पॉइंट तो लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि 0.75 है, तो 0.11 ये आपका बाइनरी नंबर होने वाला है इसका। लेकिन एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर आपको निकालना है भैया 41.75 का बाइनरी नंबर, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 41 का निकालना होगा और 0.75 का अलग से निकालना होगा। तो 41 का आपने अभी तो निकाला था यार, कितना आया था, तो जो भी आया था मेरे याद नहीं है यार, फिर से निकालो या, चलो निकाल लेते हैं एक बार। 2 20 1, 2 10 5, कितना रिमाइंडर 0, यार क्या कर रहा हूं मैं, 2 5 10 और 0 रिमाइंडर, 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 2 और 0 रिमाइंडर, 2 0 0 और 1 रिमाइंडर। तो इसका आया था 101,001, यही आया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं की, मैं देख लेना यार, आप फिर कमेंट कर देना। तो ठीक है, तो इसका आपने 41 का यहाँ पर निकाल लिया। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 0.75 का निकालना होगा। 0.75 का आपका 0.11 आया था, तो फिर इसके बाद आपको 0.11 इस टाइप से लिख देना है। तो ये था आपका बाइनरी नंबर कैसे निकाला जाए। आपको पॉइंट वाली वैल्यूज का भी बदलना आ चुका है और बिना पॉइंट वालों को भी। तो खुद के लिए क्लैपिंग करो यार, आपको देखो क्या कुछ आ चुका है। हम बात करेंगे कि आप बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदल सकते हो, ठीक है। तो सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ 11000101, इतना काफी है ना। इसको आप डेसिमल में बदल कर दिखाइए, तो आप इसको कैसे बदलोगे। तो यार एक तो सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ 252 है ना,
और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कैसे लिख सकता था, 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, और इन सबको प्लस करके आ जाता था। तो अभी यहाँ पर क्या है, 2 हमारा बेस पावर है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1। इन सबको जोड़ लेना, ठीक है, जोड़ कर दिखाऊं। अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, होगा तो आपका भी नहीं, आप कमेंट कर दोगे, है ना। तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये फिर 0, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 0, फिर 0, फिर 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, और फिर 64, है ना, सही होगा। तो 60 और 30 90, 94, 96 और 100 और 101 यहाँ पर हो चुका है। तो ये 101 का बाइनरी नंबर था, तो इसकी बेस 2 है और यहाँ पर 101, और इसकी हम बेस जो पावर लिख देते हैं वो 10 लिख देते हैं। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ। और बाय द वे, अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आपके लिए जो हमारे क्वेश्चंस है वो वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। यार सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, है ना। तो अब यार मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा और फिर से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, आप समझ जाना। आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो हमारी वेबसाइट पर वेट कर रहे हैं, और पूरा हमने नंबर सिस्टम के बारे में वहाँ पर लिखा है। तो नोट्स भी एक बार यार पढ़ लेना, अगर आपको नोट्स भी बनाने होंगे स्कूल के लिए तो वहाँ पर आपको अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, और आपके समझ में भी आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस भी आप वहाँ पर जाकर सोल्व कर सकते हो, सॉल्यूशंस भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले, क्या, चलो एक और ले लेते हैं आपके लिए। पर यार यहाँ पर एक टीडियस प्रोसेस था, है ना। अब आप 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 ऐसे कब तक निकालोगे। तो हम यहाँ पर एक और तरीका आपको बताने वाले हैं, शायद उसको डबल डबल मेथड कहते हैं, है ना। नाम से क्या लेना, हमको तो काम करना है। तो सपोज करिए मैं आपको देता हूँ यहाँ पर ये बाइनरी नंबर, तो आपको क्या करना होगा, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होगी उसको उठाना है। उठा लिया आपने, फिर आपको क्या करना है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा देनी है, करा दे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है जो आपने इसकी मल्टीप्लाई कराई, फिर उसके अंदर आपको जो आपकी नेक्स्ट बिट है ना उसको प्लस करा देना है। तो आपने यहाँ पर 1 तो ले लिया, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करा दी, तो इसको रब कर दे दो मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अगले बिट को प्लस करा देना है। तो प्लस कराइए, कितना आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 0 2। फिर आपको क्या करना है, जो ये नंबर आया इसकी फिर से 2 में मल्टीप्लाई कराइए, करा दी, 0 आपने प्लस करा चुके हैं तो इसको भी मिटाते हैं। फिर आपको इसके अंदर अगली वाली बिट को प्लस कराना है, मतलब 1 को, इसको भी हटा देते हैं, हमने प्लस करा लिया तो 5। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 2 कराते हैं फिर से, और प्लस करा देते हैं इस वाले 1 को, तो इस वाले 1 को भी हटाते हैं क्योंकि हमने ये भी प्लस करा लिया, 11 हो जाएगा। फिर आपको 11 मल्टीप्लाई 2 कराना है और जो अगली बिट है उसको प्लस करा देना है, तो 0 हमने यहाँ पर प्लस करा दिया, 22। फिर आपको 22 मल्टीप्लाई 2 कराना है और अगली वाली बिट को, मतलब 1 जो बचा था, और 44 प्लस 1 45, तो हमारा 45 का था ये, है ना। क्या था हमारा वो, 101101 यही था ना। तो ये 45 का बता रही है, तो एक बार इसको देखे कि क्या है, 45 का ही बैठता है। तो देखते हैं एक बार, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 0 1 2, 4 प्लस 8 प्लस 32। तो यार आपको पता होगा मैं यहाँ पर क्या किया, 8 और 4 12 और 13 और 32 45 यानी कि 45। तो बिल्कुल सही है, दोनों मेथड से वही आपका आउटपुट आ रहा है, जो आपने इनपुट दिया है वो आपका आउटपुट सही आ रहा है ना। तो ये दो मेथड्स थे। अब आप कहोगे कि यार पॉइंट की वैल्यूज तो आपने बताई ही नहीं, ऐसे कहाँ पर जा रहे हो, तो नहीं जाऊंगा, पॉइंट्स की वैल्यू भी बता कर जाऊंगा आपको। तो सपोज करिए आपको दिया, भाई सीख क्या रहे थे हम वैसे, डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल, तो हम सीख रहे थे बाइनरी टू डेसिमल, है ना। हाँ, तो 1011.101 आपको ऐसे दे दिया और इसको कहा कि आप इसको डेसिमल में बदलिए, मतलब बेस पावर 10 में बदलिए। तो कैसे बदलोगे, तो सबसे पहले तो आप इसको बदल लीजिए, इसको यार ये छोटी वैल्यू है तो मैं 2 की पावर से भी कर सकता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस
0 1 2 3 2 की पावर 3 8 और 2 10 11 लिख लिया मैंने यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, इसको देखिए अब इसको कैसे कर सकते हो आप। पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होती है, सपोज करिए मैं अभी हम बेस 10 में बात करते हैं 0.1, तो आप इसको 10 की 1/10 लिख सकते हैं या 10 की पावर -1। तो इसी टाइप से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 की पावर -1 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, फिर प्लस करूंगा 2 की पावर -2 की मल्टीप्लाई 0 में, फिर 2 की पावर -3 की मल्टीप्लाई 1 में। ध्यान रखना 0 से शुरू मत करना जैसे कि हम डेसिमल में करते हैं, और इनको प्लस करा दो। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी मुझको बता देना, कमेंट कर देना क्या इसका आंसर आता है। तो हमारा यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है खत्म होता है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, जिसने काफी दिमाग खराब करके रखा था। अब लेकिन आगे आपके लिए आसानी होने वाली है क्योंकि आपने कंसेप्ट्स को बिल्ड अप कर लिए है। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा, अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट करिए हमारी वेबसाइट को, और वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। पर देखेंगे कि हम डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल कैसे बदल सकते हैं। तो ऑक्टल वाले नंबर जो होते हैं बेस 8 के साथ होते हैं। तो सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर 52 को आपको बेस 8 में बदलना है, मतलब एक ऑक्टल नंबर में बदलना है। तो सपोज करिए अगर मैं 52 को आपको बेस 2 में कहता तो आप कैसे करते। अब करते क्या, यहाँ पर 52 को यहाँ पर रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते करते चले जाते और यहाँ पर जो रिमाइंडर आता उसे नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करना क्या होगा, बस 2 को 8 से रिप्लेस करा देना होगा। तो मैं यहाँ पर 52 लिखूंगा, फिर इसको 8 से डिवाइड करूंगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कितना आएगा, और रिमाइंडर साइड में लिखता चला जाऊंगा। तो 8 6 48 और 4 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, और 8 0 0 और 6 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लिखूं तो 64 विद बेस 8 इज इक्वल टू 52 विद बेस 10। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 64 विद बेस 8 देता हूं और आपको इसको बेस 10 में बदलना है, तो आप कैसे बदल सकते हो। तो आप जो आपके बाइनरी नंबर्स होते थे जैसे कि 1 1 विद बेस 2 कैसे बदलते थे, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, इस टाइप से कर देते थे और आपका आंसर सही आ जाता था। मतलब ये 3 का बाइनरी नंबर था। तो इसी टाइप से आपको भी यहाँ पर कुछ करना होगा। 4 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1, देखते हैं कितना आता है। 4 प्लस 48 कितना, 52, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो आपने डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल सीख लिया। अभी बात आती है पॉइंट्स के बारे में थोड़ी। ठीक है, तो सपोज करिए मैं आपसे कहूं 0.375 विद बेस 8 है, इसको आपको डेसिमल में बदलना है, तो आप कैसे करोगे। तो वही पुराने वाला रूल ही, आपको इसको मल्टीप्लाई करा देनी होगी। इस बार 2 की जगह आपको 8 से मल्टीप्लाई करानी होगी। तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 4 हासिल गया, 8 5 जा 40, 48 56 और 60, 6 हासिल गया और 300। तो 3 के बाद यहाँ पर 0 आएगी, तो 3.000 और बाद में 0 है, तो हमको जो इंटीजर के आगे वाला पार्ट है उसको यहाँ पर लिख लेना है और जो बाद वाला है उसको मल्टीप्लाई करानी है फिर से 8 से। तो आखिरी में तो 0 ही है, 0 मल्टीप्लाई 8 0 हो जाएगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जब ये वाले जो नंबर्स होते हैं इनमें हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3। पॉइंट तो लगाना पड़ेगा पहले, तो 0.3 विद बेस 10 इज इक्वल टू 0.375 विद बेस 8। अगर मैं आपसे यही बात कहूं कि आपको 49.375 विद बेस 8 को बदलना है, तो आप सबसे पहले 49 का निकालेंगे, 8 6 48, 1 हासिल गया, 8 0 0 और 6 रिमाइंडर गया, तो 61.3 आ जाएगा आपका, है ना, विद बेस 10। तो इस टाइप से आप यहाँ पर कुछ निकाल सकते थे, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर के बारे में मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, तब आप यहाँ पर ऑक्टल को बाइनरी और बाइनरी को ऑक्टल में बदल पाएंगे। जैसे कि हमारे बाइनरी नंबर्स होते थे, ये बात वैसे मुझको पहले बतानी चाहिए थी लेकिन अब याद आई तो अब बता रहा हूँ यार। ठीक है, तो जैसे कि उसका बेस क्या होता था, 2 बेस होता था, तो उसके अंदर कितनी डिजिट्स होती थी, एक तो 0 और एक 1। जैसे कि बेस 10 वाला मतलब हमारा डेसिमल वाला, उसके पास कितनी थी, 0 से लेकर 9 तक, है ना, तो मतलब टोटल 10। तो ऐसे ही ऑक्टल में क्या होती है, 8 होती है, और 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो अब बात आती है कि आप ऑक्टल को बाइनरी और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे बदल सकते हो। तो यार आपको उसके लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा 0 से लेकर 7 तक बाइनरी नंबर तक का। ठीक है, मतलब 0 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 0 0। 1 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 0 1। 2 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 1 0।
अब आप सोच रहे हो कि मेरे याद है क्या है। वैसे तो आप इनको खुद भी बना सकते हो लॉजिक से, या फिर एक ट्रिक बताऊं तो आपको सबसे पहले 0 1 0 1 0 1 0 1 मतलब ऑल्टरनेटिव ऐसे लिखना है। फिर दूसरे लाइन पर क्या करना है, 0 0 1 1 मतलब 2 2 के पेयर के साथ लिखना है ऐसे, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर आपको 4 4 के पेयर के साथ मतलब 2 की पावर में चलना है। तो पहली 3 डिजिट आपको यहाँ पर ये दे देगी, ये 0 का होगा, ये 1 का होगा, ये 2 का होगा, ये 3 का होगा, ये 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर सपोज करिए कुछ नंबर दिया जाता है 252, ठीक है। तो आपको कहा जाता है भाई इसको आप ऑक्टल में बदल के, सॉरी ये आपका ऑक्टल का नंबर है, इसको कहा जाता है बेस 2 में बदलिए, मतलब बाइनरी में बदलिए। तो कैसे बदलोगे आप, तो आपको हर एक डिजिट का जो होगा बाइनरी नंबर होगा उसको लिख लेना है। जैसे कि 2 का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो यार मैं रेफरेंस बनाया तो था अभी, ठीक है, इस टाइप से 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। तो इस टाइप से है यार कुछ, हाँ। तो फिर यहाँ पर हमको 2 का देखना है, तो ये 0 का, ये 1 का, ये 2 का, तो 0 1 0 0 1 0। फिर आपको 5 का देखना है, तो 0 1 2 3 4 5 1 0 1 1 0 1। और फिर आपको 2 का, तो फिर से 2 का क्या था हमारा 0 1 0, ठीक है। तो 0 हटा सकते हैं क्योंकि शुरुआत में है। तो ये होगा आपका बाइनरी नंबर ऑफ ऑक्टल नंबर 252, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया कि इस नंबर को आप ऑक्टल में बदलिए, तो कैसे करोगे, तो आप राइट से है ना 3 डिजिट्स का पेयर बना लेना है ऐसे। तो अब यार यहाँ पर तो 2 ही बची, तो आप क्या करिए 0 ऐड कर दीजिए, जैसे कि आपने 0 रिमूव किया था, ठीक है। तो आपने बना लिया। फिर आप क्या करिए, ये देखिए कि किसका है ये, तो 0 1 0 किसका है, 0 1 0, ये 2 का है तो 2 लिख लीजिए। फिर आपका 1 0 1 किसका है, 1 0 1, ये आपका 5 का है। और 0 1 0 ये आपका 2 का है, तो 252 ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया। तो इतना आसान था, रेफरेंस लेना था वहां से और उड़ा देना था क्वेश्चन को। तो इस टाइप से आप बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को बाइनरी में बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आप डेसिमल टू हेक्स और हेक्स टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास 16 डिजिट सिंबल्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी के अंदर 2, ऑक्टल के अंदर 8 और डेसिमल के अंदर 10। तो इसके अंदर 16 कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 और उसके बाद A B C D E और F, ठीक है। तो ये 16 आपके डिजिट सिंबल्स होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो अब आप इसको सपोज करिए आपको डेसिमल टू हेक्स करना है, तो आप कैसे करोगे। अब अगर आपको ऑक्टल टू है, ऑक्टल टू डेसिमल करना होता, या आपको डेसिमल टू ऑक्टल करना होता, तो आप क्या करते। अगर आपको कहा जाता है 252 विद बेस 10 को आप ऑक्टल में करिए, तो आप इसको 8 से रिपीटेडली डिवाइड करते। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको 16 से रिपीटेडली डिवाइड कर देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लूँ 93, तो 16 5 से 80 और बचा यहाँ पर रिमाइंडर आपका 13, है ना। अब एक बात यहाँ पर 13 को हम यहाँ पर 13 नहीं लिखेंगे, इनमें से लिखेंगे कुछ, तो 9 10 11 12 13 मतलब डी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। अब 16 0 से 16 और बचा रिमाइंडर 5, तो हम ऊपर से नीचे लिखेंगे या नीचे से ऊपर, सोच कर बताइए। तो हम शायद नीचे से ऊपर लिखेंगे ना, हाँ। तो 5D यहाँ पर ये हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ आप इसको किस में बदलिए, डेसिमल में बदलिए, ये आपके पास ऑक्टल में है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर D मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, ठीक है। तो D क्या था हमारा 13 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 16 5 80 हो गया ये आपका 93। तो इस टाइप से आप डेसिमल टू हेक्स और हेक्स टू डेसिमल कर सकते थे। सपोज करिए आपके पास कोई पॉइंट की वैल्यू होती, जैसे कि 0.75, तो आपको इसको 16 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता। तो कराइए यार, मैं यहाँ पर एक बार कैलकुलेटर के अंदर करके देख लेता हूँ इसको। 16 मल्टीप्लाई 0.75, तो इसका आंसर आता है आपका 12। मैं करके देख लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है आपका 12.0। तो मैं आपसे क्या कहा था, जो पॉइंट से इधर होता है इसको लिख लीजिए अलग, ठीक है। तो ये 12 है, 12 को हम क्या कहेंगे 10 11 12 ABC, मतलब इसको हम लिखेंगे C यहाँ पर। और ये हमारा 0 आ चुका है, इसलिए हमको आगे मल्टीप्लाई नहीं करानी है। तो ये हो जाएगा आपका 0.75 का 0.C। और आपसे कहा गया होता 93 का, 93 का क्या आया था आपका, शायद 5 आया था, देख लेना जो भी आया था। तो 5A.C, इस टाइप से आपका ये हेक्साडेसिमल में बदला जाएगा। और अगर इसको
डेसिमल में बदलना होता तो c मल्टीप्लाई 16 की पावर -1, ठीक है, ये पॉइंट से इधर की वैल्यू, और इधर में क्या होता a मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, ठीक है। तो इस टाइप से आप कुछ कर सकते थे। क्या आता है 80 और 93 है ना, ये क्या था आपका, a था यहाँ पर या कुछ और था, 9 फिर 10 पर a था आपका, तो शायद यहाँ पर d था, है ना, 5d, क्योंकि d होता है यहाँ पर, तो d की वैल्यू क्या थी आपकी, लिख लेते हैं एक बार, a b c d 10 11 12 13, तो ये थी आपकी 13, तो 13 प्लस 80 93, इसलिए यहाँ पर d आएगा, ठीक है। तो 93 का आपका ये था, तो इसका हो जाएगा आपका 93.c, किसका 93.c का हो जाएगा आपका कितना, सॉरी 93.75 का आपका हो जाएगा 5d.c, ठीक है। 5d.c विद बेस 16 इज इक्वल टू 93.75। तो यार कंफ्यूज हो गया था मैं, यहाँ पर आया था, इतना फैला दिया अपने बोर्ड पर। तो आगे बढ़ते हैं, इतना हमारा हो गया डेसिमल टू हेक्स, हेक्स टू डेसिमल। तो आपके पैटर्न अब समझ में आ चुका होगा कि किस टाइप से नंबर हम कन्वर्जन करते हैं। आपका बचा है एक टॉपिक, हेक्स टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्स। तो इसके लिए मैं आपको बस कंसेप्ट बताऊंगा, सोल्व आप खुद ही कर लेना। और हाँ, एक क्वेश्चन दे सकता हूँ, ये हमारी वेबसाइट पर देख लेना, इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और एक पूरा यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। तो सपोज करिए, हाँ सपोज क्या करना होता है ये ऐसा, तो हेक्स को अगर आपको बाइनरी में बदलना है या बाइनरी को हेक्स में, तो आपको क्या करना होगा, 4 बाइनरी डिजिट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा। जैसे कि हम वहां पर 0 1 0 3 का बनाते थे ना, ऐसे इस बार आपको 4 का बनाना होगा। और फिर आपको कंपेयर करना होगा कि किस हेक्स डिजिट के साथ ये मैच करता है, और फिर उसी के साथ आपको रिप्लेस करा देना होगा। तो हमने वहां पर कुछ ऐसा पैटर्न बनाया था, यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हमने ऑक्टल के लिए लिखी थी, ठीक है। तो आपकी बुक में दे रखी होगी, हमारी वेबसाइट पर देख लेना, वहां पर हर एक हेक्साडेसिमल के लिए 0 से लेकर आपको f तक जो हमारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स है, उनके बाइनरी नंबर का रेफरेंस लेना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या याद होनी चाहिए आपके, या खुद बना लीजिएगा, है ना, उनकी मदद से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं क्या कहा, आई होप आपके समझ में आ चुका होगा पुराने कंसेप्ट्स को देखते हुए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और सजेस्ट करिए आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।